मेहमान समझ कर रहना, ये बात हम लोग भूल जाते हैं। ओम शांति। तो अगर एक एक ही बात याद रहे कि शरीर में मेहमान है, इस दुनिया में मेहमान है, तो हमारा किसी से लगाव ही ना हो, और लगाव और अटैचमेंट नहीं होगा तो व्यक्त भाव नहीं आएगा। तो बाबा आज बता रहे हैं, आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो। बाप दादा तो आए ही हैं देखने की, कौन सा जेवर बाप दादा की सृष्टि का श्रृंगार करने के लिए आया हुआ है। अभी जेवर तो तैयार हो गए, लेकिन तैयार होने के बाद क्या होता है? पॉलिश। अभी सिर्फ पॉलिश होनी है। मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है वह यही है, सभी को ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रही है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो। शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो, ये पहला पाठ है। इसकी ही आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी है, उन सभी को जीवन में लाने के लिए यही पक्का पाठ पक्का करना पड़ेगा कि आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती। स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हैं। अवस्था क्षमा है, क्षमा पर परवाने न चाहते हुए भी जाते हैं। मन और बुद्धि दोनों को पावरफुल ब्रेक चाहिए। रखने की शक्ति बढ़ाने का पुरुषार्थ क्या है? दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जास्ती चाहिए। संकल्प की जो शक्ति है, उनको ब्रेक लगाने का पावर हो। मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट जो भी हो, तो मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। क्योंकि अचानक कुछ इंसिडेंट होता है तो हमारा मन कहे कि अभी आप बुक पढ़ लो, तो कहेंगे कि नहीं, बुक बुक नहीं पढ़ सकते। तो तुरंत मन को नहीं मोड़ पा रहे हैं ना, तो मोड़ने की शक्ति चाहिए, कि पावरफुल ब्रेक चाहिए कि इस थॉट को तोड़ो और दूसरी जगह मोड़ो। ये दोनों ही शक्तियों की बहुत जरूरत है। इसी को ही याद की शक्ति, अव्यक्ति शक्ति कहा जाता है। याद की शक्ति या व्यक्ति शक्ति, इसको हम लोग को लिख लेना है ना, एक डायरी बनाकर, कि पावरफुल संकल्प मन बुद्धि के द्वारा उसको ब्रेक करना और उसको मोड़ देना, इसी को कहा जाता है अव्यक्ति स्थिति या याद की शक्ति या अव्यक्ति शक्ति। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आओ। बिंदु स्वरूप में रहना क्यों मुश्किल हो जाता है? बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करिए। सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तो बहुत बहुत प्रैक्टिस चाहिए। बहुत कम टाइम है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, ये जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। परंतु यह अटेंशन कम रहता है। आप कहेंगे समय नहीं मिलता है, लेकिन समय तो निकाल सकते हो अगर लक्ष्य है तो। जैसे कोई विशेष काम पर जाना है तो उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकालते हो ना। यही संगम का थोड़ा समय जो रहा हुआ उसमें विशेष काम है। विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकाल लो तो निकल सकता है, परंतु अभ्यास नहीं है, इसलिए सोचते सोचते ही समय हाथों से चला जा रहा है। आप ध्यान रखो तो जैसे जैसे परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है। बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी तो न्यारा भी है। आप ही निराकारी और न्यारी स्थिति में स्थित होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। यानी बिंदु रूप की प्रैक्टिस करेंगे तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे तो अव्यक्ति शक्ति आएगी। अव्यक्ति शक्ति आएगी तो जब चाहे पावरफुल ब्रेक लगाकर संकल्प को, मन और बुद्धि को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जब चाहो तभी अव्यक्ति स्थिति में ठहर जाओ। एक सेकंड के अनुभव में कितनी शक्ति अपने अंदर भर सकते हो, वह अनुभव करेंगे। वो भी अनुभव करेंगे और ब्रेक देने मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आ जाएगी। तो बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है, संकल्प ही नीचे लाता है। हमारा संकल्प ही तो है नीचे लाता है। वो उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मुझसे ऐसे बोल दिया। तो संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज्यादा समय व्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है। जब स्वस्थिति में स्थित होंगे तो भी अपने जो गुण है वह तो अनुभव होंगे ही।
जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण न चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो न चाहते हुए शीतलता का अनुभव होगा। यह भी ऐसा ही आत्मा अभिमानी अर्थात बाप की याद, आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे, यह हो नहीं सकता। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं है। वैसे आत्मिक नि, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती। क्या एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो? अगर सभी अभी सबको कहे यही ड्रिल करो तो कर सकते हो, बिंदु रूप में स्थित हो सकते हो। बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारेपन का अनुभव होगा और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। तो यह भी प्रैक्टिस करो क्योंकि अब समय कम है और कार्य ज्यादा करना है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो, आगे चल के तो समय ऐसा आने वाला है जो आप सभी का जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। यह दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करोगे। तो अब तो हम लोग ऐसे रियल में भी देख रहे हैं कि समय कैसे फास्ट भाग रहा है। अब से यही प्रैक्टिस करो कि कम समय में बहुत काम करो। समय को सफल करना ही बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं, वैसे ही अपने समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी। जब प्रजा प्रख्यात होगी तब पद भी प्रख्यात होगा। हर एक की प्रजा और भक्त प्रख्यात होंगे। भविष्य पद के पहले संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यह अधिकार प्रख्यात होगा। ऐसा समय आने वाला है क्योंकि आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। ये अपनी कमाई का थोड़ा बहुत समय है, बस थोड़ा सा समय रह गया है अभी, ये रात भर का समय। इसके बाद ये रात भर का समय भी अपने लिए नहीं मिलेगा। फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। अभी ये जो थोड़ा समय मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, नहीं तो फिर ये समय ही याद आएगा। इसीलिए जैसे भी हो, जहां भी हो, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। यह नहीं सोचना कि मुसीबतें हल्की होंगी फिर कमाई करेंगे। यह तो दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेंगे, परंतु इनमें रहते हुए भी अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। इसीलिए इस समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति और इसके बाद ही स्थिति, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओ। अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को। इस स्थिति में रहते रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, क्या याद नहीं आता? बिंदी रूप होकर बैठना नहीं आता? ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो एक सेकंड तो क्या, कितने ही घंटे इसी अवस्था में स्थित होकर रस ले सकते। इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। ऐसे होकर बैठने से सब रचनाएं आएंगी और साथ ही ये नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं। बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं। एक सेकेंड में निराकार और एक सेकेंड में साकार, ऐसी ड्रिल सीखो। आवाज से परे जाना है व बाप को भी आवाज में लाना है। आप सब आवाज से परे जा रहे हो। आवाज में आते भी अतीन्द्रिय सुख में रह सको तो फिर आवाज से परे रहने की कोशिश क्यों? अगर आवाज से परे निराकार रूप में स्थिर हो फिर साकार में आएंगे तो फिर औरों को भी उस अवस्था में ला सकेंगे। एक सेकेंड में निराकार, एक सेकेंड में साकार, ऐसी ड्रिल सीखनी है। अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आप से साक्षात्कार हो। अपने आप का साक्षात्कार किया है बिंदु रूप का बहुत बहुत प्रैक्टिस करना। जब भी खाली बैठे हो, अब किसी से बात करना वो सब फालतू, वेस्ट ऑफ टाइम। ममता खींचेगी ही, मोह खींचेगा ही, लेकिन अंत घड़ी वो सब सब छूट जाने वाला है। यही एक प्रैक्टिस काम आएगी। तो जब भी बात भी कर रहे हैं, किसको क्या पता आप मन में क्या सोच रहे हैं। मन में
प्रैक्टिस करते रहिए। कोई बैठकर कहानी पढ़ रहा है, आप मन में प्रैक्टिस करिए कि मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ। ये आत्मा बिंदु स्वरूप है। देह के आकर्षण से दूर हटने के लिए कोशिश करनी है। किसको देखते हो? आकार को देखते हो, देखते व अव्यक्त को देखते हो। अगर अपनी व औरों की आकृति को न देख अव्यक्त को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। अगर आकृति को देखते हो तो आकर्षण मूर्त नहीं बनते हो। आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को मत देखो। आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से औरों का आकर्षण होगा। तो अब यही अव्यक्ति सर्विस रही हुई है। व्यक्त में क्यों आ जाते हो? इसका कारण क्या है? व्यक्त में आने से ही व्यर्थ संकल्प आते हैं और व्यर्थ कर्म होते हैं। तो व्यक्त में से अव्यक्त बनने में मुश्किल क्यों लगती है? देह अभिमान। देह अभिमान क्यों आता है? मालूम भी है, जानते हो, अनुभव भी किया है, लेकिन जानते और मानते हुए भी देह अभिमान में आने का कारण यही है कि देह का आकर्षण रहता है। आकर्षण से दूर हटने के लिए कोशिश करनी है। जैसे कोई खींचने वाली चीज होती है तो उसके खिंचाव से दूर रखने के लिए क्या किया जाता है? चुंबक होता है ना, तो चाहते हुए भी उसकी तरफ खिंचाते हैं। अगर उसको आपको उस आकर्षण से किसी को दूर करना तो क्या करेंगे? या तो उसे दूर ले जाएंगे या तो बीच में ऐसी चीज डाल देंगे जो वो दूर हो जावे। इसी प्रकार ये देह अभिमान या ये व्यक्त भाव जो यह भी एक चुंबक के माफिक है। बहुत बड़ा चुंबक है एक्चुअली। ना चाहते हुए उसमें आ जाते हैं। बीच में क्या रखेंगे? स्वयं को जानने के लिए आवश्यक है, जिससे स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को पूरी रीति जान सकते हो। एक ही शब्द है, संयम। जब संयम को भूलते हो तब स्वयं को ही भूलते हो, सर्वशक्तिमान को ही भूलते हो। अलबेलीपन का संस्कार भी क्यों आता है? कोई ना कोई संयम को भूलते हो। तो संयम जो है वो स्वयं और सर्वशक्तिमान बाप को समीप लाता है। अगर संयम की कमी है तो स्वयं और सर्वशक्तिमान से मिलन की कमी है। तो बीच में जो बात है वह है संयम। जैसे कोई भी परिस्थिति आई और हमने संयम खो दिया तो हम क्या हो गए? देह अभिमान में खींच गए। थोड़ा संयम रखा, नहीं, शांत शांत शांत, मैं आत्मा हूँ, संयम रखा, आत्मिक स्थिति में भगवान से अपने आप को जोड़ा, तो फिर उस तरफ खींचेंगे नहीं। कोई ना कोई संयम जब छोड़ते हो तब यह याद भी छूटती है। संयम छूटा, मुंह से बोल निकल पड़े। संयम छूटा, आंखों से कुछ निकल पड़ा। संयम छूटा, संकल्प चल गया। अगर संयम ठीक है तो संयम की स्थिति ठीक है और स्वयं की स्थिति ठीक है तो सब बातें ठीक है। तो यह जो आकर्षण है वो बार बार अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर बीच में संयम नियम रख दो तो ये देह के आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। तो एक नियम बना दिया जाए कि मुझे बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना, कोई शब्द नहीं बोलना। उस पे पहले सोचना है। बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए। इस नियम को, एक नियम को भी रख देना तो भी बहुत सारी बातें टल जाएंगी। तो इसके लिए तीन बातें ध्यान में रखो: स्वयं की याद, संयम और समय। ये तीनों बात याद रखेंगे तो क्या बन जाएंगे? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। संयम युग का जो आपका टाइटल है वो प्राप्त हो जाएगा। स्वयं को जानने से सर्वशक्तिमान बीच में आ ही जाता है। तो इन तीनों बातों की तरफ ध्यान दो। श्रीमत के साथ मन मत, देह अभिमान की मत और शुद्र प्रति की मत यूज नहीं करो। संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है? जो संपूर्ण समर्पण अर्थात तन मन धन संबंध समय सब में अर्पण। अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। धन को श्रीमत के से यूज करना तो सहज है, तन को भी यूज करना सहज है, लेकिन मन शिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे, इस स्थिति को कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। इस इसलिए ही मन मना भवा का मुख्य मंत्र है। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन धन और समय संबंध शीघ्र ही उस तरफ चल लग जाते हैं। तो मुख्य बात है ही मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्पों विकल्पों को समर्पण करना। वो ही परख है संपूर्ण परवाने की।
संपूर्ण समर्पण वालों को मन में सिवाय उनके बाप दादा के गुण कर्तव्य और संबंध के कुछ और सूझता ही नहीं। अब बताओ कि ऐसा छाप लगाया हुआ है। जैसे आजकल के ज़माने में आप लोग जब दफ्तरों में काम करते हो तो कभी-कभी दफ्तरों की जो चीज़ें होती है वो अपने काम में लगा देते हो। इसी रीति जो आपने समर्पण कर दिया है तो वह आपकी चीज़ नहीं रही, उसको दिया उनकी हुई, तो उनकी चीज़ को अपने कार्य में यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन संस्कार होने के कारण कभी-कभी श्रीमत के साथ-साथ मन मत, देह अभिमान की मत और शूद्रपने की मत कहीं-कहीं यूज़ कर लेते हो। इसलिए ही कर्मातीत अवस्था व व्यक्त स्थिति सदा एक रस नहीं रहती, क्योंकि मन भिन्न भिन्न रस में है। वो भी स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो एक ही स्थिति रहे। सांप को देखते हुए भी सांप को न देखो, मणि को ही देखो। हर एक के मस्तक के मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक के मणि को ही देखते रहो तो फिर ये दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सतो प्रधान बन जाएगी। दृष्टि जो चंचल है उसका मूल कारण यह है, मस्तक के मणि को न देख शारीरिक रूप को देखते हो। रूप को न देखो लेकिन मस्तक के मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हैं। सांप के मस्तक की मणि होती है ना, तो मणि को देखना है ना कि सांप को। अगर शरीर भान में देखते हो तो मानो सांप को देखते हो। सांप को देखा और सांप ने काटा। सांप अपना कार्य करेगा। सांप में विष भी होता है। कोई कोई विशेष सांप होते हैं जिनमें मणि होती है। आपको पोपो को सांप को कैसे मारना है, क्या करेंगे? आप सांप को देखते हुए भी सांप को न देखो, मणि को ही देखो। मणि को देखने से सांप का जो विष है वह हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखोगे तो फिर उनके बन जाएंगे और उन समान बन जाएंगे। लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा की माला के मणि बन जाएंगे। तो आज इतना तक रहने देते हैं और इसकी रिविजन करते हैं कि सांप को नहीं देखना, मणि को देखना है। मन को ऑलरेडी समर्पित कर दिया, मन मना भवा हो गए, तो अब मन को भी श्रीमत के अनुसार यूज करना है। और जो चुंबक आता है देह अभिमान, जो किसी न किसी देह संबंध की तरफ खिंच जाते हैं, देह अभिमान में खिंच जाते हैं, उसके बीच में संयम को लाना है। अगर संयम लाएंगे और स्वयं की याद, संयम और समय, ये तीन बात याद रखे रहेगी तो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे। मैं आत्मा बिंदु हूँ, इसका अभ्यास बहुत ज्यादा बढ़ाना है। 1 सेकेंड में आवाज से परे, 1 सेकेंड में निराकार, 1 सेकेंड में साकार। इस अभ्यास में जाना, बिंदु रूप की ड्रिल करनी है। मन बुद्धि को पावरफुल ब्रेक लगाने के लिए अव्यक्त स्थिति, चलते फिरते भी अव्यक्त स्थिति हो, निराकारी न्यारी स्थिति हो, बिंदु रूप का ऐसा अभ्यास करना है जिससे हमारी याद की शक्ति और अव्यक्ति शक्ति जिसको कहते हैं वो बढ़ेगी, जिससे हमारा पावरफुल ब्रेक और मुड़ने की शक्ति आ जाएगी। और आपस में बात करते हुए एक दूसरे को आकर्षण मूर्त देखना है तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।